बैठ जाइए सभी बच्चे, बैठिए। शीट बट चुकी है ना, चलिए बैठिए। आज देखिए आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन वर्क एंड टाइम। मिश्र समानुपात। और आगे का टॉपिक है आपका काम समय पाइप टंकी, वर्क एंड टाइम पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों टॉपिक आपके रिलेटेड हैं। मिक्स प्रोपोर्शन में क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे 10 आदमी मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, तो बताइए 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। या किसी छात्रावास में 50 लोगों के लिए 25 दिन का भोजन सामग्री पर्याप्त था, 10 लोग और आ गए, तो बताइए ये भोजन सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। इस तरीके के प्रश्न आपके होते हैं। 10 पुरुष 5 महिला और 2 बच्चे मिलकर काम को डी दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष 13 महिला 4 बच्चे काम को ई दिन में करते हैं, तो बताइए 2 पुरुष और 5 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं आपके मिक्स प्रोपोर्शन में, मिश्र समानुपात में। पहले इसका हम बेसिक बताएंगे आप लोगों को। एसी की व्यवस्था करिए, सही चले। राष्ट्रगान तो हो गया है ना। चलिए देखिए, 10 आदमी मिलकर मान लिया 5 काम करते हैं। 10 आदमी मिलकर कोई 5 काम करते हैं, तो आदमी हो जाएंगे 15। तो काम पहले से कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे? पहले से ज्यादा करेंगे। जैसे मान लिया 4 लोग मिलकर 20 बोरी चावल उठाकर छत पे रखते हैं, तो अगर लोग बढ़ जाएंगे तो क्या ये कम काम करेंगे कि ज्यादा काम करेंगे? ज्यादा काम करेंगे। काफी गर्मी टाइप का लग रहा है क्लासरूम में, सफोकेशन बहुत है। सही कराइए, नहीं तो कैसे क्लास चलेगी। बैठ जाइए बच्चे आप लोग। देखिए, अगर व्यक्ति की संख्या बढ़ती है तो वो काम भी ज्यादा करते हैं। अगर व्यक्ति की संख्या कम हो जाए तो काम भी कम करेंगे। तो अगर किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही हो, या अगर एक चीज के घटने से दूसरी चीज भी घट रही हो, तो ऐसे संबंध को कहते हैं सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशन। या मैथमेटिकल भाषा में बोला जाए तो बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस सीधा संबंध को क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या और थोड़ा भाषा सामान्य करें तो डायरेक्ट रिलेशन इसको कह सकते हैं। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े और एक चीज के घटने से दूसरी चीज भी घटे। शांत रहिए आप लोग। इस संबंध को कहते हैं सीधा संबंध। तो हमेशा याद रखिएगा, व्यक्तियों की संख्या और काम में सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब आइए आपका इनवर्स रिलेशन में, उल्टा संबंध में देखते हैं क्या होता है, या मैथमेटिकली बोलें इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है। जैसे 20 आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 40 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? कम दिन में करेंगे कि ज्यादा दिन में? कम दिन में करेंगे। वेरी गुड। आपको अपने सामान्य ज्ञान से ही पता चल रहा है कि अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो काम जल्दी समाप्त होगा। अगर यही 20 आदमी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, आदमी हो जाए 2, तो 2 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ज्यादा दिन लेंगे कि कम दिन लेंगे? ज्यादा दिन लेंगे। तो याद रखिएगा, व्यक्तियों की संख्या और समय में हमेशा उल्टा संबंध होता है। उल्टा संबंध किसको कहते हैं? एक बढ़ाने से दूसरा घटे या एक घटाने से दूसरा बढ़े। इस रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। तो हमने आपको 2 रिलेशन बताया है, एक डायरेक्ट रिलेशन बताया है। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, सीधा संबंध में क्या होता है, एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ता है और एक के घटाने से दूसरा भी घटता है। जैसे व्यक्ति और काम का संबंध, व्यक्ति कम होंगे तो काम कम करेंगे, व्यक्ति अधिक होंगे तो काम अधिक करेंगे। इस संबंध को बोलते हैं सीधा संबंध।
दूसरा होता है आपका उल्टा संबंध, इनवर्स रिलेशन। इसमें क्या होता है, एक के बढ़ाने से दूसरा घटता है और या एक के घटाने से दूसरा बढ़ता है। जैसे कि व्यक्ति और समय का संबंध, व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो समय अधिक लगेगा और व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी तो समय कम लगेगा। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। तो देखिए हम दो केस की बात कर लेते हैं, केस 1 और केस 2। दोनों केस में आदमी ही काम कर रहे हैं। तो मान लिया केस 1 में M1 आदमी है, काम ये W1 कर रहे हैं, तो M1 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, W1 होगा। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, सीधा संबंध का ये चिन्ह होगा आपका। M1 प्रोपोर्शनल टू, पढ़ते कैसे हैं, M1 प्रोपोर्शनल टू W1, ऐसे बोला जाता है इसको। और देखिए इसी केस में यही आदमियों की संख्या M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, 1/D1 नहीं बोलेंगे, M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1। आया समझ में? अगर आप 1/, लगाकर बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D1, ऐसे बोलना पड़ेगा। आप इसको अगर बोले तो कैसे बोलेंगे, M1, देखिए क्लास चल नहीं पाएगी ऐसे, बहुत सफोकेशन हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है क्लास लेने में। चलिए देखिए कुछ करवाइए जल्दी, ऐसे कैसे चलेगा। M1 इज क्या बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D1। और अगर आप उल्टा संबंध वाला फिगर बोलना चाहते हैं तो हिंदी में बोलते हैं M1 व्युत्क्रमानुपाती है D1 के, M1 व्युत्क्रमानुपाती है D1 के। या इंग्लिश में बोलेंगे तो नोट नहीं करा रहे हैं, ये चीजें आपकी हाई स्कूल से ही आप जानते हैं कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1। ठीक है बच्चों, इनवर्सली लगाएंगे तो सीधे D1 बोलिए, और डायरेक्टली लगाएंगे तो क्या होगा, 1/D1 होगा। ध्यान दीजिएगा, शीट सबको मिल जाएगी। तो देखिए ये दो रिलेशन हमने दिया है, व्यक्तियों की संख्या का कार्य के साथ, व्यक्तियों की संख्या का समय के साथ। अब आप इन दोनों फॉर्मेट को कंबाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपका, बैठ जाइए, देखिए इसको जब आप मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, W1/D1, ये ऐसे बोल दिया जाएगा। M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1/D1। ये एक रिलेशन इन दोनों रिलेशन को दर्शा रहा है। M1 आपका क्या है, प्रोपोर्शनल टू है W1 के, और M1 प्रोपोर्शनल टू है 1/D1 के। यहीं से ये दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल मैथ्स में आपको हटाना होता है, तो यहां पर इक्वल टू लगाकर एक कांस्टेंट k ले लिया जाता है। ध्यान से देखिए, तो ये होगा आपका M1 इज इक्वल टू k W1/D1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका M1 D1/W1, ऐसे लिखिएगा। k बराबर लिख सकते हैं M1 D1/W1। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। k इक्वल टू आ गया आपका M1 D1/W1। ये एक कांस्टेंट है k, M1 D1/W1। अब आइए केस 2 में, काम वही है, व्यक्तियों की संख्या अलग है, दिन का भी नेचर वही है। तो देखिए यहां पर व्यक्तियों की संख्या M2 है, तो M2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बताइए, W2, और M2 प्रोपोर्शनल टू 1/D2 होगा। इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो आएगा M2 इज प्रोपोर्शनल टू W2/D2। अब देखिए यहां भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाएंगे तो सेम यही कांस्टेंट लगेगा, क्योंकि काम एक ही नेचर का है, व्यक्तियों की क्षमता भी समान है। हाँ, संख्याएं अलग अलग हैं व्यक्तियों की, काम की मात्रा भी क्या है, अलग अलग है, और दिन भी अलग अलग होगा। लेकिन जो k निकल के आएगा वो दोनों केस से k सेम आएगा, क्योंकि काम एक ही प्रकार का है, व्यक्ति भी एक ही प्रकार के हैं। ध्यान से देखिए क्या होगा, यहां से M2 इज इक्वल टू k W2/D2। तो यहां से k बराबर निकालेंगे तो आएगा M2 D2/W2। समीकरण 2 हो गया, नोट कर लीजिए। k बराबर आ गया M2 D2/W2। थोड़ा सा बच्चे आप लोग
पहले घर से चला करिए, क्योंकि नीचे साइकिल जमा करने में भी टाइम लग जाता है आप लोगों को। तो आप लोग थोड़ा सा समय 10 मिनट पहले निकला करिए। देखिए अभी हमने कुछ विशेष नहीं पढ़ाया है, 2 चीजें हमने बताया है, सीधा संबंध क्या होता है और उल्टा संबंध क्या होता है। सीधा संबंध किसको कहते हैं? देखिए 10 आदमी मिलकर 12 काम करते हैं, तो 20 आदमी मिलकर कितना काम करेंगे बताइए? 10 आदमी 12 काम करते हैं तो 20 आदमी 24 काम करेंगे कि नहीं? बताइए, ज्यादा करेंगे कि नहीं? ये व्यवहारिक सी बात है, कम लोग कम काम करेंगे और ज्यादा लोग ज्यादा काम करेंगे। तो अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो काम भी बढ़ता है, व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो काम भी क्या होगा? कम होगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा, व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो काम भी बढ़ेगा, व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो काम भी कम होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। इस संबंध को कहते हैं सीधा संबंध। इंग्लिश में बोलिए तो डायरेक्ट रिलेशन आप कहेंगे इसको। मैथमेटिकल लैंग्वेज का प्रयोग करें तो आपका व्यक्तियों की संख्या और काम में कैसा संबंध है बच्चों? अनुक्रमानुपाती रिलेशन है। आया समझ में? आप बोलेंगे कि व्यक्तियों की संख्या और काम में कैसा रिलेशन है? अनुक्रमानुपाती रिलेशन है। और इंग्लिश में बोलें तो अनुक्रमानुपाती को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखिए इसको कहते हैं सीधा संबंध। आप ऐसे ही बोलिए ये सीधा संबंध है। अब हम बात करेंगे समय की। तो अगर 10 लोग मिलकर कोई काम 2 दिन में करते हैं तो लोग हो जाएंगे 25। तो काम पहले समाप्त होगा कि बाद में? पहले समाप्त होगा। तो देखिए कम लोग मिलकर काम करें तो काम देर में समाप्त होगा, और अधिक लोग मिलकर काम करें तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। उल्टा है ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इसी को उल्टा रिलेशन कहते हैं। मैथमेटिकली अगर बोलें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फिगर। आपका व्यक्तियों की संख्या और काम करने का समय। देखिए अब इन्हीं दोनों चीजों को हमने यहां लिखा है, 2 केस ले लिया है। काम एक ही प्रकार का है। मान लिया केस 1 में कितने आदमी हैं? M1 आदमी है। M1 आदमी बच्चों W1 काम कर रहे हैं तो M1 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? W1। फिर देखिए वही M1 आदमी, ये W1 काम कितने दिन में कर रहे हैं? D1 दिन में कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? M1 इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D1, या M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1। आ जाइए इधर बैठ जाइए। M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? D1। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो लिख सकते हैं M1 प्रोपोर्शनल टू W1 अपॉन में D1, और ये हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। आप लोग जानते होंगे अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k लगा लिया जाएगा। तो M1 इज इक्वल टू k W1 अपॉन में D1। इसको मिलाएंगे तो आ जाएगा k इक्वल टू M1 D1 अपॉन W1। उसी प्रकार के केस 2 में भी आ जाइए, यहां भी आएगा k बराबर M2 D2 अपॉन में W2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। M1 D1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 अपॉन में W2। आप अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका ये फिगर सामने आएगा, M1 D1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 अपॉन में W2। आप यहां ध्यान से देखिएगा, W1 उल्टी सी चीज है। क्यों बच्चों? समय का व्यक्तियों की संख्या के साथ उल्टा संबंध होता है। तो उल्टी चीज कहां मल्टीप्लाई है? ऊपर। कहां मल्टीप्लाई है? ऊपर। और देखिए W1 का व्यक्तियों की संख्या के साथ सीधा संबंध होता है। सीधी चीज कहां मल्टीप्लाई है? नीचे। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फिगर अगर दिखे कि उल्टा रिलेशन शो कर रहा है तो उल्टी वाली चीज कहां मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर। और सीधी वाली चीज कहां मल्टीप्लाई होगी? नीचे। ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से आपके बहुत सारे फिगर्स होंगे जो व्यक्तियों की संख्या के साथ उल्टा और सीधा संबंध रखेंगे। तो उल्टी चीजों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और सीधी चीजों को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एकदम कोने कोने में बच्चों को बैठाइए, साइड साइड में भी उधर शिफ्ट करा के बच्चों को बैठाइए। आप लोग बैठ जाइए बच्चों। लग रहा है कि एक सीट बच्चियों वाली खाली करवा दें क्या? चलिए देख लेते हैं। अब तो बच्चियां आएंगी नहीं लगता है। आप लोग कुछ लोग इधर भी आके बैठ सकते हैं, एक सीट खाली है इधर, एक सीट खाली है, बैठ जाइए। चलिए देखिए, अब इसी फॉर्मूले को हम और बड़ा करेंगे।
देखिए कैसे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, M1D1 अपॉन में W1, और यहां लिखिए M2D2 अपॉन में W2। ये पीछे वाली सीट पे, हाँ इधर ही बैठ जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होइए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, 10 लोग मिलकर 20 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो 20 लोग मिलकर कितनी लंबी दीवार बनाएंगे? ज्यादा ही लंबी दीवार बनाएंगे। तो दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बनाना ये भी क्या है? काम है। और काम का व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा संबंध होता है? सीधा। और सीधी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी? नीचे। तो यहां और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? L1 B1 और H1। यहां किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, L2 B2 H2। ठीक। देखिए, अगर समय की बात करें तो ये दिन वाला फिगर आपने उठाया है, तो ये बताइए, घंटा मिनट भी क्या है? घंटा मिनट वर्ष ये सब भी क्या है? समय है। तो समय का कैसा संबंध होता है व्यक्तियों की संख्या के साथ? उल्टा। और उल्टी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी? ऊपर। तो एक और फिगर केवल T1 T2 का ले लेते हैं। मान लिया मिनट सेकंड घंटे को दर्शा रहा है, तो T1 और T2 वाला ले लेते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा यहां T1, और यहां क्या मल्टीप्लाई होगा? T2। देखिए, समय वाला फिगर आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिएगा, बात करते हैं कुल खपत की। कुल खपत की अगर बात करें तो देखिए, 10 लोग मिलकर 20 लीटर दूध पी जाते हैं, तो 20 लोग मिलकर कितना लीटर दूध पिएंगे? ज्यादा पिएंगे कि कम? ज्यादा पिएंगे। तो देखिए, 25 लोग मिलकर 50 रोटी खा जाते हैं, तो 100 लोग मिलकर कितनी रोटी खाएंगे? ज्यादा ही रोटी खाएंगे। 10 लोग मिलकर 5 लड्डू खा जाते हैं, तो 2 लोग मिलकर कितना लड्डू खाएंगे? कम लड्डू खाएंगे। तो देखिए, ये आपकी कुल खपत है, और कुल खपत का व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है? बताइए। सीधा। और सीधी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी? नीचे। तो यहां लिख देंगे कुल खपत 1, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए। कुल खपत 2 हो जाएगा। अब एक आता है बच्चों प्रति व्यक्ति खपत। कुल खपत अलग होता है, प्रति व्यक्ति खपत क्या होता है? अलग होता है। जैसे क्लास में बच्चों हमें 1000 लड्डू बांटना है, 1000 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चे कितना कितना लड्डू प्राप्त करेंगे? एक एक लड्डू प्राप्त करेंगे। अगर बच्चों की संख्या 500 हो गई, कम हो गई, तो उनको लड्डू कितना मिलना शुरू हो जाएगा? 2-2 लड्डू मिलना शुरू हो जाएगा। संख्या अगर शीट और किसको नहीं मिली है? हाथ उठाइए। शीट और किसको नहीं मिली है? हाथ उठाइए। चलिए, अगर बच्चों क्लास में बच्चे 250 हो गए, तो प्रत्येक कितना कितना लड्डू पाएंगे? 4-4 लड्डू पाएंगे। सही है। अगर 100 बच्चे हो गए तो प्रत्येक कितना लड्डू पाएंगे? 10-10 लड्डू पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या कम हो रही है, तो उनकी प्रति व्यक्ति खपत क्या हो रही है? बढ़ रही है। कुल खपत तो घटेगी। कुल खपत की अगर बात की जाए अलग से अगर कुल खपत की बात की जाए, तो 1000 बच्चे 1000 लड्डू खाते हैं, 500 बच्चे फिर 500 लड्डू खाएंगे। सहमत है कि नहीं आप लोग? तो देखिए, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति खपत की हम अलग से बात करें, तो प्रति व्यक्ति खपत का व्यक्तियों की संख्या के साथ उल्टा संबंध होता है। आपने अभी अभी देखा है, क्या हुआ है? बताइए। अभी आप देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, तो उनकी प्रति व्यक्ति खपत बढ़ती जा रही है। फिक्स है ना कि 1000 लड्डू क्लास के लिए निर्धारित है कि 1000 लड्डू बटेगा। अगर अभी 2000 बच्चे क्लास में हो जाए तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? आधा आधा लड्डू मिलेगा कि नहीं? तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ी, तो प्रति व्यक्ति खपत क्या हो गई? कम हो गई। तो प्रति व्यक्ति खपत और खपत वाली चीज समझिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो प्रति व्यक्ति खपत का व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा संबंध होता है? बताइए। उल्टा। और उल्टी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी? ऊपर। तो यहां लिखेंगे प्रति व्यक्ति खपत 1, और यहां आ जाएगा आपका प्रति व्यक्ति खपत 2। इसी तरह से बच्चों मजदूरी का भी रिलेशन है।
मजदूरी और प्रति व्यक्ति मजदूरी, ध्यान दीजिएगा। मजदूरी की अगर हम बात करें तो 5 लोग मिलकर 500 रुपया अगर ले रहे हैं मजदूरी, तो 10 लोग कितना लेंगे? 1000 लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए। तो कुल मजदूरी की बात करें तो कुल मजदूरी का संबंध व्यक्तियों से कैसा होता है बच्चों? सीधा होता है। और सीधी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी? नीचे। उसी तरह से और भी कोई रिलेशन आपको अगर समझ में आता है कि सीधा संबंध रखता है तो उसको आप नीचे मल्टीप्लाई करके अपना फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई उल्टा संबंध रखता है तो उल्टी चीजों का ऊपर गुणा करके आप खुद से अपना फॉर्मूला बढ़ा सकते हैं इसको। तो ये चीजें बहुत छोटी हैं, पैटर्न सिंपल सा है, m1d1 अपॉन में w1 बराबर m2d2 अपॉन में w2। इसका हम प्रयोग यहां तो करेंगे ही आपके मिक्स प्रोपोर्शन में, इसका प्रयोग आपका वर्क एंड टाइम में भी होगा। और उसको भेजिए, प्यून को भेजिए, प्रदीप को। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और भी कई सारे तरीके होते हैं इसको करने के, लेकिन ये एक बहुत ही आसान तरीका है। इसके सहारे सारे क्वेश्चन बिना कंफ्यूजन के आप बहुत आसानी से कर लेंगे। पहले इसका एक बेसिक तरीका चलता था, तीर विधि, अब वो सब तरीका आउटडेटेड हो गया है। तो अब हम लोग m1d1 से करेंगे, एलसीएम से करेंगे, इफिशिएंसी से करेंगे, ये सब क्वेश्चन इसी प्रकार से किया जाएगा। लाइए, अब तो सही हो रहा है ना, कुछ ऐसी सही हुआ है, पहले से सही हुआ है ना। चलिए देखिए, छोटे छोटे सवाल हैं अभी आपके टाइप 1 में, एक एक चीज लिखते हुए हम लोग चलेंगे। मोबाइल वाले बच्चे भी होंगे और रिमोट सेंटर वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा। बाबू इधर आ जाओ, इसको जरा टाइल्स हटा लो, ये निकल गया अपने आप। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसके पहले आपने देखा होगा कोई भी टॉपिक हमने पढ़ाया होगा तो 100% परफेक्शन हर टॉपिक में दिया गया है। अलजेब्रा में 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं और टेस्ट शीट बची हुई, तो टेस्ट शीट तो अलग से सॉल्व करवा देंगे संडे को। वो 50 क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन देखते हैं आ गया है कि नहीं, हम 8:30 बजे बंटवा देंगे वो सोल्यूशन। बैठ जाइए, आप यहाँ शिफ्ट हो जाइए, इधर इधर ही से उठ के इधर से आइए। चलिए, अभी मैं कहीं बाहर से लौट के आ रहा हूं, तो वैसे ही थोड़ी थकान टाइप की लग रही थी, लेकिन अब मौसम थोड़ा सही हो रहा है ना क्लास का। चलिए देखिए, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। यदि देखिएगा, पहला सवाल है, यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हो तो 30 आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 2 केस का क्वेश्चन है, एक में आपका m1d1 का फिगर है, दूसरे में m2d2 का फिगर है। ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिक लेवल से पढ़ते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन है आपका, m1 बराबर दे रखा है 45 और d1 बराबर इनका दे रखा है 12, m2 बराबर दे रखा है 30 आदमी और d2 आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। तो देखिए क्या होगा पैटर्न आपका, m1 d1 बराबर m2 d2, सीधे रखिए। m1 की वैल्यू है 45, d1 की वैल्यू है 12, m2 की वैल्यू है 30, d2 की वैल्यू फाइंड आपको करनी है। तो d2 बराबर कितना होगा, कितना? 18 दिन। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। पैटर्न सीधे लगेगा, m1 d1 बराबर m2 d2। सभी लोग ध्यान दीजिए, चलने लगा ना ऐसी सही से। हर एक बच्चा ध्यान दे ईमानदारी से। रिमोट सेंटर वाले और मोबाइल पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नया एडमिशन मोबाइल वाली क्लास के लिए लिए हैं, वो ध्यान देंगे। मोबाइल पे कंसंट्रेशन आपको खुद से बनाना पड़ेगा, और ये मजबूरी की पढ़ाई है कि मोबाइल पे आप पढ़ रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, पास में होते तो क्लास करना ये उचित होता है। टाइम लॉस होता है क्लास में अवश्य आने जाने में, लेकिन कंसंट्रेशन बना रहता है। फिर भी आप लोगों ने जब सोचा है कि मोबाइल पे पढ़ना है तो पूरी ईमानदारी दिखाइएगा और कंसंट्रेट रहिएगा। कॉपी और पेन का प्रयोग लगातार करते रहिएगा। फील करिएगा कि आप भी सिविल लाइन्स में बैठे हुए हैं। रूम आपका बंद होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने के लिए आना नहीं चाहिए। चलिए देखिए, दूसरे नंबर का प्रश्न है आपका, समान क्षमता वाले 21 पंप किसी हौज को 32 दिन में भर सकते हैं। उस हौज को 28 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप
लगाए जाने चाहिए। तो देखिए ये आपके पंप भी क्या है, M1 और M2 का काम करेंगे। जैसे मान लिया 21 पंप लिखा है तो 21 पंप के बदले 21 लोग हो सकते थे, लेकिन यहाँ पंप लिखा हुआ है तो ये भी किसका फिगर है, M1 का ही। तो ध्यान से देखिएगा, दूसरे नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो M1 बराबर क्या है 21 और D1 इनका क्या है 32, 32 दिन में भर सकते हैं। अगर 28 दिन में अगर हौज को भरना है तो कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाने चाहिए। तो देखिए अतिरिक्त दो प्रकार से निकाला जा सकता है, या तो 21 प्लस एक्स कर लीजिए, क्यों बच्चों, या तो यहां आप मान लीजिए कि एक्स पंप है, बाद में घटा लेंगे, अतिरिक्त के लिए बाद में क्या करेंगे घटा लेंगे। हम मान लेंगे कि दूसरे केस में टोटल एक्स पंप काम कर रहे हैं, हम ये मान लेंगे कि दूसरे केस में टोटल एक्स पंप काम कर रहे हैं, अब अतिरिक्त कितने होंगे उसमें से घटा लिया जाएगा। बैठिए सही से, आप शिफ्ट करा दें और चल थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाइएगा आप लोग। चलिए देखिए M1 की वैल्यू हो गई 21, D1 की वैल्यू हो गई 32, M2 की वैल्यू x और D2 की वैल्यू 28 डेज। x बराबर कितना कितना 24। तो एक्स्ट्रा पंप्स कितने लगे हैं, अतिरिक्त पंप बताइए। अतिरिक्त पंप 24 में से 21 घटा देंगे, कितना 3 पंप अतिरिक्त लगाए गए हैं। पैटर्न वही है आपका M1 D1 बराबर M2 D2। बहुत आसान सा सिस्टम यहां दिखाई दे रहा है, इतना लिखना नहीं होता, ये सब ओरल हो जाता है, अभी बेसिक है इसलिए लिख के करा रहे हैं। M1 D1 बराबर M2 D2, ध्यान दीजिएगा। जरा मोबाइल ले आइएगा, मोबाइल ले आइए। चलिए देखिए बच्चों, ऐसा ही आपका तीसरे नंबर का भी क्वेश्चन है। बराबर क्षमता के 15 पंप 7 दिन में एक टैंक भरते हैं, 5 दिन में ही टैंक को भरने में के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगेंगे। सेम क्वेश्चन है, ये भी किससे लगेगा, M1 D1 बराबर M2 D2 से। आप अतिरिक्त निकालना हो तो अतिरिक्त यहां भी 15 प्लस एक्स लेके कर सकते हैं, लेकिन बच्चों हमारी क्या आदत है, मैं अपनी आदत बता रहा हूं, मेरी आदत शुरू से यही है कि हम अतिरिक्त निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, लास्ट में घटाने वाला काम करते हैं। यहां भी हमने कर दिया है, ठीक है। पहले हम टोटल निकाल लेते हैं कि कितने पंप दूसरे केस में काम कर रहे हैं, फिर अतिरिक्त निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, घटाकर फिगर बता देंगे ऐसे। चलिए देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, सभी पीछे तक बच्चे ध्यान दीजिएगा। कई सारे बच्चे होंगे जिनका आज से नया बैच होगा, और जो पार्टनरशिप से बैच स्टार्ट किए थे उनका भी माना नहीं जाएगा पार्टनरशिप से, आप लोग का नया बैच मिक्स प्रपोर्शन से ही माना जाएगा। मिक्स प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम, ये एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नए बच्चे ध्यान देते रहिएगा। अभी क्लास लेक्चर की शीट चल रही है, आपको आगे का कोई भी सवाल लगाकर नहीं आना है, आगे का कोई क्वेश्चन लगाकर नहीं आना है, ध्यान दीजिएगा। 36 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, उसी काम को 27 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। बैठाइए उस बच्चे को। M1 D1 बराबर M2 D2 कर लेंगे, क्या होगा ये 36 गुणे 18 बराबर 27 गुणे D2, तो D2 कितना, कितने दिन 24 दिन। वेरी गुड, सभी लोग कर लें, रिमोट वाले भी मोबाइल वाले भी। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि 10 व्यक्ति 10 काम 10 दिन में कर सकते हैं तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेगा। देखिए क्या क्या फिगर दिया हुआ है 5वें नंबर के क्वेश्चन में। आइए, M1 की वैल्यू दिया हुआ है 10, यहां पर D1 की वैल्यू दिया हुआ है 10 और W1 की एक वैल्यू दे रखा है, कितना, ये भी 10। अब देखिए M2 की वैल्यू 1, D2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, W2 की वैल्यू क्या है बच्चों 1। ध्यान से देखिए, तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेगा, तो केस यहां क्या है, तीनों फिगर उठाने का है। M1 D1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 अपॉन में W2, ये फिगर होगा यहां पर। 10 आदमी 10 दिन में 10 काम करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में 10 एक काम करेगा, एक आदमी कितने दिन में एक काम करेगा, तो बताइए D2 बराबर कितना आया 10 दिन, ये आपका आंसर है। इतना लिखना नहीं होता, लेकिन अभी हम आज लिख रहे हैं।
सभी लोग ध्यान दीजिए। चलिए आइए देखिए, 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपका प्रश्न है। तो यहां पर देख रहे हैं फिगर कौन कौन सा है, M1 का है, D1 का है और T1 का है। तो लिखेंगे यहां पैटर्न क्या बच्चों, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2। छठे नंबर का क्वेश्चन देखिए, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2। तो देखिए 36 इंटू 18 इंटू 4 इक्वल टू 27 इंटू D2 इंटू 6। बताइए D2 बराबर कितना, 16। यह आंसर है आपका, 16 दिन। सभी लोग ध्यान दीजिए, यह आंसर है आपका 16 दिन। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल। YouTube पे लाइव भी करना था, कर दिया है ना आपने। चलिए देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक निश्चित काम को 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो 10 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पहले की अपेक्षा 3 गुने काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों देखिए यहां लिखेंगे 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। काम यहां ले लीजिए एक। अब पूरा नहीं लिखा जाएगा कि बार बार पूरा डिटेल में लिखें। ये M1 है, ये D1 है, ये T1 है और ये क्या है, W1 है। अपना जो भी फिगर रखना है प्रश्न पढ़ते हुए मल्टीप्लाइड या डिवाइड फॉर्मेट में रखते जाइएगा, पूरा लिखना नहीं होता है। लिखा है हमने 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो बोला गया है 10 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पहले की अपेक्षा 3 गुना काम। तो पहले काम कितना होता था, 1। अब पहले की अपेक्षा 3 गुना काम, यानी कि अब काम क्या होगा, 3। कितने दिन में समाप्त करेंगे, मान लिया D2 दिन में समाप्त करेंगे। ये पूछा गया है आपसे, D2 आपसे पूछा गया है। तो बताइए D2 बराबर क्या होगा, 90 दिन। ये आपका आंसर है, नोट कर सकते हैं। बहुत आसान सा पैटर्न होता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बैच के बच्चों की काउंटिंग करके रख लीजिए, कितने बच्चे हैं। एक एक प्रॉपर गिनना शुरू करिए, ठीक है। आप इस साइड से गिनना शुरू करिए। कौन सी लाइन में कितने बच्चे हैं नोट करके रखे रहिए, अभी ब्रेक में पूछेंगे हम आपसे, ठीक है। देखिएगा, मतलब 1 ब्लॉक 2 3 4 ही है ना, ठीक। चलिए देखिए 9वें नंबर का क्वेश्चन है। 12 मजदूर, सॉरी 9वां नहीं बच्चों, 8वां। 24 मजदूर किसी काम का 3/5 भाग 16 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो 8 मजदूर शेष बचे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। 2 केस है कि नहीं, पहले केस में 3/5 काम हुआ है, दूसरे केस में कितना काम होना है, 2/5। वेरी गुड। अगर 3/5 काम हुआ बच्चों तो शेष कितना बचा, 2/5। या कह सकते हैं पहले 3 काम हुआ है तो अब कितना होना है, 2 काम। ये भी कह सकते हैं, 5 वाला फिगर हटा सकते हैं। देखिए पहले 3/5 काम हुआ है तो अब कितना काम बचा है, 2/5। कैसे पता चलता है, यहाँ पूरा काम 1 मानेंगे और 1 में से 3/5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2/5 आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। या बच्चों देखिए फ्रैक्शन का अर्थ समझ लीजिए, 3/5 का मतलब क्या, 5 में 3 काम हुआ है। 5 में कितना काम हुआ है, 3 काम। इस फ्रैक्शन का अर्थ यही होता है। कुल काम अगर 5 है तो 5 में कितना काम हुआ है, 3 काम हुआ है। तो शेष काम कितना होगा, 2 काम। 2 काम अभी बचा हुआ है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ये है 3/5 का अर्थ। एक और बात सुन लीजिए, 1 में कितना हुआ है, 3/5। अगर पूरा काम 1 है तो उसमें कितना भाग हुआ, कितना काम हुआ, 3/5 काम हुआ। अगर पूरा काम 5 लिया आपने तो कितना काम हुआ, कितना काम, 3 काम हुआ। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 24 मजदूर, 8वां क्वेश्चन है, 24 मजदूर
16 दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम। कि 3/5 ले लें? 3 ले लेते हैं, 3 और 2। सही है बच्चों? क्या है? 8/5। 8/5। 8/5 नहीं, रुकिए, देखिए देखिए 24 आदमी 16 दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो 8 आदमी बचा हुआ काम कितना होगा? 2 होगा। पूछा गया कितने दिन में करेंगे? तो D2 बराबर कितना? 30। ये आपका रिजल्ट है। आप अगर 3/5 और 2/5 भी लिए होते तो 5 से 5 क्या होता आपका? कैंसिल ही तो हो जाता। तो फ्रैक्शन का थोड़ा आसान तरीका उठाया करिएगा आप लोग। फ्रैक्शन में फिगर उठाने से मजा नहीं आता, इसलिए 3/5 का अर्थ समझिएगा। 3/5 का अर्थ होता है 5 में कुल काम 5 है, तो 5 में 3 काम हो गया, तो 5 में कितना काम बचा? 2 काम बचा हुआ है। ऐसे बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पैटर्न है आपका M1 D1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 अपॉन में W2। ये पैटर्न हो गया। सही सही गिनिएगा आप लोग। आइए चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 12 मजदूर किसी काम का 40% भाग 5 घंटे प्रतिदिन करके 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो 18 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष बचे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? दिन वाला पूछा है फिगर आपसे। देखिए ध्यान से, क्या होगा? M1 D1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहां पर 12 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 40% काम 18 दिन में समाप्त करते हैं। अब देखिए 18 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके बाकी बचा काम कितना होगा? 60। 40% हुआ है तो कितना बचा? 60% बचा। तो यहां बाकी बचा काम 60 कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया। तो मान लिया D2 दिन में करेंगे। D2 दिन में, तो D2 बराबर क्या आएगा? कितना? 22 सही, 1/2 दिन। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए पैंतालीस आदमी किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में समाप्त करते हैं। उस काम से 3/5 अधिक काम 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने लड़के 9 दिनों में समाप्त करेंगे, जबकि 4 आदमियों का काम 5 लड़कों के काम के बराबर है। देखिए केस 1 में आदमी काम कर रहे हैं और केस 2 में लड़के काम कर रहे हैं। तो M1 D1 तो अवश्य लगाएंगे, लेकिन उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों देखिए, पहले केस में अगर आदमी काम कर रहा है तो दूसरे केस में भी आदमी ही काम करना चाहिए, जानवर नहीं बच्चों। तो यहां पर यूनिट कन्वर्ट करना पड़ता है आपको। पहले केस में आदमी है, दूसरे केस में लड़के हैं, तो आदमी और लड़कों में यूनिट कन्वर्जन दिया हुआ है, तो यूनिट आप कन्वर्ट करिए। अनिवार्य है यूनिट कन्वर्जन करना। नहीं दिया होता है यूनिट कन्वर्जन की फिगर को तो आपको प्राप्त करना होता है, निकालना होता है। यहां पर दिया हुआ है यूनिट कन्वर्जन फिगर। देखिए लिखेंगे कैसे? 45 आदमी, यहां लिखिए आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक काम समाप्त करते हैं। मान लिया वो काम 1 है। काम क्या है? 1 है। अब देखिए यहां पर उस काम से 3/5 अधिक काम 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने लड़के, मान लिया लड़के कितने हो गए? X लड़के। 6 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिनों में कितना काम अधिक करेंगे? 3/5 अधिक काम करेंगे, यानी कि 8/5 काम करेंगे। 8/5 काम करेंगे। अगर आप चाहते तो यहां 5 ले लेते और यहां डायरेक्ट 8 बेहतर है। 3/5 अधिक का मतलब क्या हुआ? 5 में 3 ज्यादा। 3/5 अधिक का मतलब क्या हुआ बताइए? 5 में 3 ज्यादा। अगर ये लिख दिया हो तो 5 में 3 ज्यादा मतलब कितना काम? 8 काम।
कितना काम? 8 काम। पहले कितना होता था? 5 काम। अब कितना हो रहा है? 8 काम। क्लियर है? 3/5 काम कम, इसका मतलब 3/5 काम कम बोल देता तो कितना इसका मतलब क्या होगा? 2 काम। आया बच्चों समझ में? कितना काम? 2 काम। ये चीज देखिए, अभी 1 और 8/5 हमने लिख दिया है, क्योंकि देखिए पहले काम अगर 1 हो रहा है तो अब 3/5 काम अधिक हो रहा है, तो कितना काम अब हो रहा है? 8/5 काम हो रहा है। इसको ऐसे लिख दिया, नहीं तो चाहते तो इसको सीधे 3/5 वाले फिगर से लिख सकते थे। 3/5 का मतलब 5 में 3 काम अधिक, यानी कि पहले अगर 5 काम हो रहा था तो अब कितना होगा? 8 काम। आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे। अभी बेसिक भी तो समझाना जरूरी है कि ये बात भी आपको समझ में आए कि पहले 1 काम, बाद में कितना? 8/5 काम हुआ। यहां देखिए मुख्य काम जो है ये तो सीखेंगे ही, फ्रैक्शन वाली चीज। मुख्य काम क्या है? यहां 45 आदमी है और यहां x लड़के हैं। आपसे पूछा गया है लड़कों की संख्या। तो देखिए ये कैलकुलेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दोनों यूनिट यहां पर सेम ना हो, कटाया नहीं जा सकता। जैसे कहीं लिखा हुआ है बच्चों 5 मीटर और कहीं लिखा है 3 किलोमीटर, क्या अभी, या मान लिया ये लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, क्या इसको आप सॉरी जैसे मान लिया 10 किलोमीटर लिख दिया है और ये हो गया 5 मीटर, क्या इसको कटा के आप बोल देंगे 2 किलोमीटर? कट पाएगा? नहीं कटेगा ना बच्चों, क्योंकि ये यूनिट आपकी किलोमीटर की है और ये यूनिट क्या है? मीटर की है। जब यूनिट सेम कर लेंगे तो कटाने का काम करते हैं, तो यहां भी यूनिट हमको सेम करना पड़ेगा, तो कटाने का काम होगा। क्या है? डेमो नहीं होता बोल दीजिए, यूट्यूब पे चल रहा है देख लें, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, कहां चला गया? 4 आदमियों का काम 5 लड़कों के काम के बराबर है। इसका मतलब 4 आदमी बराबर 5 लड़के। ध्यान दीजिए, 4 आदमियों का काम 5 लड़कों के काम के बराबर है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो यहां लिखेंगे 1 आदमी बराबर 5/4 लड़के। ध्यान से देखिए, 1 आदमी बराबर 5/4 लड़के। देखिए ये हो जाएगा आपका फिगर कितना? 45 आदमी को आप लड़कों में कन्वर्ट करना चाहते हैं? नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन रुकिए हम एक जगह आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। 1 लड़का बराबर, ठीक है, 4/5 आदमी आएगा कि नहीं? हम लड़कों को आदमियों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। हम किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आदमी को लड़के में या लड़कों को आदमी में। चलिए देखिए, ये रहेगा 45 आदमी गुणे 8 गुणे 12 और बटा में 1 बराबर, देखिए ये x लड़के हो गए, तो इसको हमें आदमियों में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे? 1 लड़का बराबर 4/5 आदमी। तो x लड़का बराबर क्या होगा? x गुणे 4/5 आदमी। आ गया समझ में? गुणे 6 गुणे 9 और बटा में कितना? 8/5। हल करके x बराबर बताइए। 160 आदमी की लड़के, हमने बच्चों देखिए कन्वर्ट किया है लड़कों को आदमियों में। 1 लड़का बराबर 4/5 आदमी है, तो x लड़के बराबर क्या होगा? x गुणे 4/5 आदमी। अब यहां भी आदमी और यहां भी आदमी, तो x बराबर कितना आ रहा है? 160 आदमी होगा कि लड़के? 160 आदमी। इसके पक्ष में कितने लोग हैं? 160 आदमी, कम लोग दिखाई दे रहे हैं। और 160 लड़के, इसके पक्ष में कितने लोग हैं? बाकी लोग अनिर्णित, अनिर्धारित। क्यों? सुन लीजिए ध्यान से, इसीलिए हमने कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे किया है। आपने यहां देखा कि यहां x लड़के हैं, हमने बोला कि लड़कों को आदमियों में कन्वर्ट कर लीजिए। तो लड़कों को आदमियों में कन्वर्ट करने के लिए x में किससे गुणा करना पड़ेगा? 4/5। ये हो गया आदमी। तो बच्चों जब भी आप x का मान निकालेंगे ये हमेशा किस में आएगा? लड़कों में ही आएगा। आया समझ में? ये हमेशा क्या आएगा? लड़के ही आएगा, क्योंकि x को क्या माना था? लड़का माना था। x को आपने क्या माना था?
लड़का माना था, तो आंसर कभी भी एक्स का निकलेगा तो वो लड़कों में ही आएगा, आदमी में नहीं। कई लोगों को डाउट होता है, वो कहते हैं सर आपने यहां तो चेंज कर लिया है, लड़कों को आदमियों में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये आदमी में आंसर आएगा। तो नहीं बच्चों, एक्स माना क्या था आपने? लड़के माना था, तो एक्स का कभी भी उत्तर आएगा तो लड़कों में ही आएगा। हाँ, अगर आप एक्स गुणे 4/5 निकालेंगे तब क्या आएगा? आदमियों में आंसर आएगा। समझे बात को? ध्यान से देखिए, ये हमारा ये तो लड़के ही है, जब 4/5 का गुणा करेंगे तो ये टोटल फिगर आपका आदमियों में कन्वर्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो जब आप x निकालेंगे तो आंसर हमेशा लड़कों में आएगा, लेकिन जब आप x इंटू 4/5 निकालेंगे तो आंसर किस में आएगा? आदमियों में आएगा। ये कभी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आप हमेशा मैथ्स में याद रखिए कि आप जिस भी यूनिट में कोई फिगर माने हैं, x को अगर आपने लड़के माना है तो रिजल्ट भी आपका लड़कों में ही आएगा। x को अगर आपने मीटर में माना है तो रिजल्ट भी आपका मीटर में आएगा। x को आपने किलोमीटर प्रति घंटा में माना है, भले कहीं उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने ले जाकर आगे, तो x का लेकिन उत्तर जो आएगा वो हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। तो ये डाउट एकदम दूर कर लीजिए कि यहां पर आदमी आएगा, आदमी नहीं आएगा, यहां हमेशा क्या आएगा? लड़के आएगा। किसी को कुछ पूछना तो नहीं इसमें? हाँ बोलिए। देखिए, आप अभी नहीं, पहले यहां पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, बाद में कर ही सकते हैं, लेकिन यहां बेहतर होता है, कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पर है आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का सवाल है। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य 24 दिन में पूर्ण करने का निश्चय किया, लेकिन आरंभ से ही 8 व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए, तब काम 30 दिनों में समाप्त हुआ। आरंभ से कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे? सुन लीजिए, आरंभ से x आदमी काम पर लगाए जाने वाले थे, तो 8 व्यक्ति उसमें से शुरू से ही क्या है? अनुपस्थित है। तो काम कितने लोग कर रहे हैं? x माइनस 8 लोग कर रहे हैं। आइए चलिए देखिए, देखिए अगर x लोग होते हैं, मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर है 11, माना आरंभ में x व्यक्ति लगाए जाने थे। छोटे छोटे सवाल हैं कि नहीं बच्चों? देखिएगा, मान लिया आरंभ में x व्यक्ति लगाए जाने वाले थे, तो x लोग होते तो काम कितने दिन में करते? 24 दिन में। लेकिन 8 व्यक्ति अनुपस्थित हैं, तो लोग कितने काम कर रहे हैं? x माइनस 8, तो दिन कितना ले रहे हैं? 30 दिन। तो x बराबर कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 40। प्रारंभ में 40 व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे, प्रारंभ में 40 व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे। समझ लीजिए ध्यान से। आइए चलिए देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी ज्यादा होते हैं तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे? सेम क्वेश्चन है। माना आरंभ में x व्यक्ति थे या x आदमी थे। ध्यान से देखिए, अगर x आदमी होंगे तो काम कितने दिन में होगा? 60 दिन में। अगर 8 आदमी ज्यादा होंगे यानी कि लोग हो जाएंगे x प्लस 8, तो काम कितने दिन में होगा? बताइए, 10 दिन पहले यानी कि 50 दिन में। तो x बराबर कितना? बताइए, 40। आंसर है 40। चलिए देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य 24 दिन में पूर्ण करने का निश्चय किया, लेकिन आरंभ से ही 8 व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए। ये रिपीट कर गया क्या क्वेश्चन? चलिए, फिगर अलग होगा क्या दोनों क्वेश्चन में कि सेम है? सेम है बच्चों।
आर लिख दीजिए, राउंड कर लीजिए इस क्वेश्चन को, रिपीटेड है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 19 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बना पाएंगे? ये आपका क्वेश्चन है। कर पाएंगे आप लोग इसको? हो जाएगा? चलिए देखिए, डायरेक्ट लिख लीजिए, 19 गुणे 4 गुणे 25 बटा में कितना बच्चों? 36। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मैंने बोला था ना, ये भी काम है। तो काम का व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा संबंध? सीधा। और सीधी चीजें कहां मल्टीप्लाई होती हैं? नीचे, इसलिए बटा में 36 किया है। और ये बराबर किसके होगा? 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बना लेंगे? मान लिया L मीटर लंबी दीवार बना लेंगे, ध्यान से देखिएगा, या L2 मीटर लंबी दीवार बना लेंगे। तो L2 बराबर बताइए कितना? 72 मीटर। ये आंसर है आपका, नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14, हर एक बच्चा ध्यान दे ईमानदारी पूर्वक। मोबाइल वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं मोबाइल पर, और जो बच्चे रिमोट सेंटर पे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए। अब देखिएगा, आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15, 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 किलोग्राम चावल खाते हैं। ये खपत है ना? 450 किलोग्राम ये खपत है। और खपत का व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा संबंध होता है? सीधा। और सीधी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी? नीचे। वेरी गुड। तो आइए बच्चों, पूछा गया है 35 दिनों में 540 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? अतिरिक्त नहीं बोला है ना? अतिरिक्त व्यक्ति नहीं। चलिए आइए तो देखिए, 25 व्यक्ति 28 दिन में कितना खाते हैं? 450 किलोग्राम चावल खाते हैं। तो M2 व्यक्ति 35 दिनों में 540 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो M2 बराबर कितना? 24। कम हो गए इसमें, दिन भी बढ़ गया है वहां, भले चावल अधिक खाना है लेकिन दिन भी बढ़ गया है, इसलिए लोग केवल निकल के आए हैं 24। सही है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें मिलेंगे। जितना आपको पीछे के टॉपिक्स में पढ़ाया गया, चाहे वो मिश्रण हो, चाहे आपका पार्टनरशिप हो, चाहे उसके पहले परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रहा हो, पुराने बच्चों को मैं बता दूं, आप कोई भी कहीं भी से भी क्वेश्चन लगा कर देखिए, 95% आपका गारंटी तो 95% की हम लेंगे। मान लिया कि भाषा इधर उधर कुछ बदल गई, नहीं लग पाया क्वेश्चन, वो अलग बात है। 95% क्वेश्चन, चाहे पेपर जिस लेवल में हो, चाहे जैसा भी पेपर हो, 95% प्रश्न सारे के सारे आपके पढ़ाए हुए ही रहेंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है 95% क्वेश्चन वही रहेंगे, चाहे जिस भी लेवल में आपका पेपर आए। है तो ऊपर भी रहेगा, ऐसा नहीं है, हो सकता हो 100% भी हो सकता हो 99% हो, लेकिन 95% तो गारंटी ले सकते हैं हम कि जितना मैंने पढ़ाया है वही आएगा। और जो हम आगे पढ़ाएंगे उसमें भी 95% की गारंटी हमारी रहेगी कि जो पढ़ाएंगे किसी भी एग्जाम में बैठिए वही पूछा जाएगा। हाँ, शर्त बस ये है कि आप कमरे पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर रहे हैं, आप ऑनलाइन उसकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो आप कर पाएंगे सारे के सारे सवाल। आइए देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ आदमी 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार 18 दिन में बनाते हैं। उतने ही व्यक्ति 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर ऊंची दीवार कितने दिन में बना पाएंगे? कर पाएंगे बच्चों? क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 40 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में 12 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 4 मीटर ऊंची दीवार बनाते हैं। 25 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार कितने दिन में बनाएंगे? कितना आसान सवाल है, बोलिए। फिगर केवल रख लेना है, ध्यान से देखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है। 40 गुणे 4 गुणे 10 बटा में क्या है बच्चों? 12 गुणे 8 गुणे 4। अब देखिएगा आगे क्या है। 25 आदमी
8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी, 6 मीटर ऊंची दीवार कितने दिन में बनाएंगे? मान लिया D2 दिन में बनाएंगे, मान लिया D2 दिन में बनाएंगे। तो D2 बराबर बताइए। अभी कौन बच्चा आया था? अभी कौन आया था? आप लेट कैसे हो गए? हाँ, साइकिल पंचर हो गई थी। चलिए, चलिए बच्चों आंसर बोलिए। कितना आ रहा है? D2 बराबर 24 दिन। पैटर्न वही है नॉर्मल सा, M1 D1 T1 अपॉन L1 B1 H1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन में L2 B2 H2। आप अपना फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है उल्टी चीजें अगर रहेंगी तो नीचे, सॉरी, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधी चीजें नीचे। आइए देखिए, अब है आपका अगला सवाल 18 नंबर का। यदि 15 सेम है, यहां क्या पूछा है? यदि 15 आदमियों ने 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 60 मीटर मोटी दीवार को 25 दिन में, सॉरी हाँ 60 मीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाया, तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को उसके आधे समय के अंदर बनाने में कितने आदमी लगेंगे? आइए देखिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आदमियों की संख्या पूछा गया है, 15 आदमी 25 दिन में। कितना लंबा बच्चों? 100 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर, ये क्या है? मोटी दीवार 25 दिन में बनाए हैं। ये दोनों मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। बराबर ये किससे होगा? मान लिया M2 लोग हो गए, दिन कितना? आधा समय, यानी कि 25 बटा 2 दिन। आधा समय का मतलब क्या हुआ? 25 बटा में 2 दिन। कितना लंबा बच्चों? 80 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर मोटा। देखिए, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो दोनों साइड में अगर यूनिट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मीटर में होता तो हम इसको भी फिर क्या करते हैं? 100 से भाग करके मीटर में बदलते हैं, यूनिट सेम करते हैं बच्चों। यूनिट दोनों साइड में सेम है तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए, M2 बराबर कितना बताइए? 12 आदमी। ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है मैंने, नए बच्चे। यहां पर यूनिट सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, ये भी दोनों मीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट सेम ही बोला जाएगा दोनों साइड का, ठीक है? तो फिर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन है 19। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? T2 पूछा है। क्या पूछा है? T2 कितने घंटे? घंटे वाली चीज को T1 T2 से दिखाते हैं। T2 पूछा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन है आपका। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में एक प्रवेश सूची तैयार कर लेते हैं। 4 दिन में ही प्रवेश सूची तैयार करानी है, तो 2 व्यक्ति अतिरिक्त लगा दिए गए, तो लोग हो गए कितने? 7। और 4 दिन में कंप्लीट कराना है, तो काम करने के घंटे को कितना बढ़ाना पड़ेगा बताइए? कितने घंटे काम करना होगा? T2 चाहिए, डायरेक्ट बढ़ाना नहीं, केवल T2 पूछा। T2 10 घंटे। यह आंसर है बच्चों आपका। सभी लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद आपका नया बैच, फ्रेश न्यू बैच है, किसमें? एडवांस में भी है। आपका ट्रिग्नोमेट्री आज से स्टार्ट हो रहा है। शीट बंटवा दीजिएगा, ठीक है? मेरे आने से पहले शीट बंट जाए, मतलब 10 मिनट बाद से बंटवाना शुरू करिएगा जब हम ब्रेक देंगे।
कोई नया बच्चा कुछ पूछना चाहता हो हमसे बैच के बारे में, कोई डिटेल, कोई आपको शंका समाधान करना हो पूछ सकते हैं, खड़े हो जाइए। कोई भी नया बच्चा कुछ पूछना चाहता हो कोर्स के बारे में, कितने दिन में कंप्लीट होगा, कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें कि ऑफिस से सब जानकारी मिल चुकी है? मिल चुकी है, चलिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बता दें, उस जब जरूरत नहीं है तो क्यों बता दें। चलिए, आपको जानकारी है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आपको जानकारी, ये गलत बात है। कोई एक बच्चा नया बच्चा खड़ा हो तो बताएंगे, ऐसे कैसे होता है। चलिए देखिए, आगे देखिएगा। हाँ, ये बच्चा खड़ा हो गया, न्यू स्टूडेंट है। चलिए, नए बच्चे हैं आप, ठीक। क्या नाम है आपका? बहुत तोड़ेंगे आप लोगों को। क्या नाम है आपका? नीरज, ठीक। नीरज, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? कितने समय में? 9-10 महीने लग जाएंगे नीरज, ठीक है। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों इसमें कवर होगा। मैक्सिमम प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप देखेंगे 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और हमारा पूरा प्रयास होगा हर एक एक चीज़ आपको समझा दिया जाए, यहीं व्हाइट बोर्ड आपके दिमाग में बैठा दिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कमरे पे जाके तो पढ़ेंगे ही, हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे एक एक चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ जाए। टाइम लगता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ ज़्यादा होते हैं अन्य जगहों की तुलना में, इसलिए यहाँ समय ज़्यादा लगता है। आप चाहें तो कोर्स 3 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है, 4 महीने में भी। लेकिन जो चीज़ आप 3 महीने में पढ़े और जो चीज़ 8-9 महीने में पढ़े हैं, अंतर होगा ही होगा, 100% उसमें अंतर होगा। अगर आपको समय दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से मटेरियल आपको ज़्यादा दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको ज़्यादा कराए जाएंगे। और मैथ्स है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और कुछ? वर्क एंड टाइम क्या? आपका बैच आपका शुरू हुआ है मिक्स प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम से और यहीं पर समाप्त हो जाएगा मिक्स प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम पे। साइक्लिक बैच है, जो भी नया टॉपिक होता है वहां से आपका नया बैच स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप से नया बैच मैंने नहीं स्टार्ट किया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। पार्टनरशिप एक छोटा सा टॉपिक था, 80 क्वेश्चन ही कराया है उसमें हमने, लेकिन वो छोटा टॉपिक था, लेकिन फिर भी दूसरे टॉपिक का उसमें यूज था कि नहीं? थोड़ा थोड़ा यूज था, इसलिए उसको नया टॉपिक नहीं मानते हम। आज से नया बैच आपका स्टार्ट हुआ है। और क्या जानकारी चाहते हैं नीरज? ठीक है, चलिए सुन लीजिए। जिसकी मैथ्स वीक है 10 से 11 बेसिक बैच में बैठे। कोई भी बच्चा जिसको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल, इन सब में प्रॉब्लम है, समीकरण बनाना, समीकरण हल करना, इन सब चीजों में प्रॉब्लम है, मतलब जिसकी मैथ कमजोर है, जिसको मैथ से डर लगता है, वो 10 से 11 वाले बैच में बैठे। फ्री बैच है, रेगुलर वो बैच चलता है। अभी 2-3 दिन अर्थमेटिक चलेगा, उसमें फिर टिग्नोमेट्री लगातार चलेगी। क्योंकि देखिए अर्थमेटिक में किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी है, लेकिन टिग्नोमेट्री में होनी है। जो जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है तो टिग्नोमेट्री के टर्म उसको नए नए लगेंगे, अजीब अजीब टाइप का लगेगा, कभी सुना नहीं होगा, ऐसा आपको फील होगा। उसके लिए बेसिक बैच जरूरी हो जाता है। तो 10 से 11 आपका बेसिक बैच चलेगा। वैसे जिसकी मैथ्स वीक है वो जाए ही जाए। 10 से 11 वाले बैच में कौन कौन लोग जाएंगे? आज से ही हाथ उठाइए, अवश्य जाइए, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए देखिए, शांति 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाती है। तो बच्चों 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाना ये क्या है? काम है। और काम कहां मल्टीप्लाई होगा? नीचे। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए, शांति 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाती है। तो शांति गुणे 3 गुणे 12 बटा में 2 बराबर 1 भी ले सकते थे, यहां 1 भी ले सकते थे, यहां भी 1 और यहां भी 1, लेकिन हमने, बच्चे हैं आप लोग, इसलिए दिखाने के लिए यहां नाम लिख दिया शांति। आया बच्चों समझ में? क्योंकि यहां भी बच्चों M1 में भी शांति है और M2 में भी शांति है। चलिए देखिएगा, शांति गुणे 4 गुणे D2 बटा क्या होगा? 10। शांति से शांति कैंसिल हो गई अशांति। चलिए देखिएगा, तो D2 बराबर कितना? कितना बच्चों? 45 दिन। यह आंसर है आपका। हर एक बच्चा ध्यान दे।
अभी तक कोई बच्चा असंतुष्ट तो नहीं दिखता है। देखिए, जो बच्चा रूम पे पढ़ रहा है वो कभी यहाँ असंतुष्ट नहीं होगा, लेकिन जो कमरे पे नहीं मेहनत कर रहा है वो असंतुष्ट ही रहेगा। कभी इस तरह का कोई बच्चा नहीं आया जो असंतुष्ट रहे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि रूम पे 80% बच्चे नहीं पढ़ते, ये भी सत्य है। और मुझे पता है उन 80% बच्चों को मैथ्स नहीं आ रही होगी, लेकिन वो आते भी नहीं दोबारा कुछ कहने के लिए, क्योंकि वो ये तो जानते ही हैं, इतना कॉमन सेंस और ईमानदारी उनके अंदर है ही कि गलती उनकी होती है, इसलिए वो नहीं आते हमसे कहने के लिए, उनको ये पता होता है। 20% ही बच्चे पूरी क्लास में पढ़ने वाले हैं, और जो नए लोग आए हुए हैं उन 20% बच्चों से केवल संपर्क रखेंगे। आपके अगल बगल का माहौल कैसा है आप उसको देखिए, और उसी हिसाब से बच्चों क्लास में फैलिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा लोगों से संपर्क रखेंगे तो पढ़ाई आपकी बर्बाद होगी। अच्छे लोगों से टच में रहिए, ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब देखिए 21, एक हौज में 24 पंप लगे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन चलकर 12 दिन में 2460 लीटर पानी उस हौज में डालते हैं। कितने दिनों में 32 पंप 6 घंटे प्रतिदिन चलकर 3690 लीटर पानी उस हौज में डालेंगे। तो ये जो लीटर वाला फिगर है ये क्या है, काम है, और लीटर वाला फिगर काम है, और काम कहाँ फिर मल्टीप्लाई होगा, नीचे। कर पाएंगे क्वेश्चन, कर लीजिए अभी। और 22 नंबर का सवाल अभी बैठ के करिए। आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? 18 आ रहा है ना, ठीक है ठीक है, 18 आ रहा है, सही है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे आराम करके, तो 6 घंटे कोई व्यक्ति आराम करेगा तो काम कितने घंटे करेगा? 18 घंटे। तो यहां आपको आराम का फिगर नहीं लेना होता है, किसका फिगर लेना होता है? काम का। तो 6 घंटा आराम दिया हुआ, तो काम कितने घंटे? 18 घंटे। तो 18 घंटे काम कर रहा है, और काम करके काम को 28 दिन में समाप्त कर लेता है। यदि वो 2 गुना आराम करे और 3 गुना तेज काम करे, मतलब पहले M1 की वैल्यू 1 थी, अब M2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 गुना तेज काम करे, तो पहले M1 की वैल्यू 1 थी, मतलब पहले अगर 1 आदमी काम करते तो अब 3 आदमी काम कर रहा है। 3 गुना काम करना मतलब बच्चों क्या, पहले 1 की क्षमता से काम हो रहा है तो अब 3 की क्षमता से काम हो रहा है। तो M1 की वैल्यू 1, तो M2 की वैल्यू 3। देखिए, तो पहले की अपेक्षा आधा काम कितने दिन में समाप्त होगा? आराम कितना कर रहा है? 2 गुना आराम, यानी कि 12 घंटे आराम। तो कितने घंटे काम? 12 घंटे काम होगा। 12 घंटे आराम होगा तो 12 घंटे काम होगा। इस सवाल को आप लोग अभी समझ के करिए, हम कल करवाएंगे इसको अब, ठीक है। बोलिए कौन सा? 21 अब कल करवाएंगे। आपको क्या दिक्कत है, बोलिए क्या? देखिए यहां पर 3 गुना लोग हो गए हैं ना, 3 गुना, हाँ कौन सा? 21 है, ठीक है। क्या दिक्कत है बाबू? पहले 24 पंप हैं, अब 32 पंप है, यही है ना? हाँ ठीक। क्षमता बढ़ेगी तो काम करने का दिन क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्षमता से भी तो कर सकते हैं, क्षमता लगा के कर ही सकते हैं। तो हमने वही तो फिगर दिया, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2 ही तो दिया है, और क्या दिया है? सब में आप इफिशियंसी से कर सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न जो है आसान वाला, वो M1 D1 T1 बटा बराबर M2 D2 T2 है, उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, नया बैच अब अगला 8:30 बजे से स्टार्ट होगा। हाँ बताइए, कहाँ आदमियों की संख्या से? ठीक है, सुनिए, अब नया बैच फिर